बहुत सारे चाइनीज लोग नेपाल बॉर्डर के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से हजारों की संख्या में चाइनीज लोग आ रहे हैं। पर चाइनीज लोग क्यों आ रहे हैं? नेपाल के लोग आ रहे हैं तो चलो मान सकते हैं कि कुछ गरीबी है या इंडिया में जॉब के लिए आ रहे हैं। पर चाइनीज लोग क्यों आ रहे हैं? चाइना की इकोनॉमी तो खुद बहुत बड़े फिगर को दिखाती है। काफ़ी पूरे दुनिया का वो फैक्ट्री कहा जा रहा है। सब कुछ वहाँ का इंडिया से एडवांस दिखाया जाता है। फिर चाइनीज लोग वहाँ से क्यों भाग के इंडिया आ रहे हैं? आपने इस न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, अभी के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि चाइनीज लोग आ रहे हैं। बट उसके पीछे का जो रीज़न, उसका जो दूसरा पहलू है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मैं 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, उनके 5 सेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको एकदम अंदर तक हिला देगा कि ऐसा एक पहलू था जो चाइनीज लोगों को चाइना छोड़ने पे मजबूर कर रहा है। सबसे पहला है कल्चर। कल्चर के मामले में अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करूंगा तब आप इसको बहुत ईजिली समझ पाएंगे। इंडिया में क्या है कि कहीं भी गए हम कल्चर को एंजॉय किए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह के कल्चर्स अलग हैं, लैंग्वेजेज अलग हैं, उन्हें हम एंजॉय करते हैं। वहाँ गए एज ए टूरिस्ट भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ घूमते हैं, उनके कल्चर को एंजॉय करते हैं, एक मेमोरी हम लेके आते हैं वहाँ से और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का है, उसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो कल्चर्स हैं, अलग अलग जगह के कल्चर्स हैं, उन्हें दबा दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे मैंडेरियन कल्चर, मैंड्रीन वहाँ का लैंग्वेज है और मैंडेरियन कल्चर वो एक फॉलो करते हैं, उसे हर जगह पे थोपा जा रहा है। आप कहीं से भी हो, चाहे वो तिब्बत का एरिया हो या फिर विगर मुसलमानों की बात करें, तो सारे पे वो कल्चर को थोप दिया गया है। उन्हें रीएजुकेट करने के नाम पे उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ को ख़त्म कर रहे हैं और मैंडेरियन कल्चर को एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं। वहाँ पे रेगुलरली ये प्रैक्टिस चल रहा है। वहाँ पे आप ये देखें, विगर मुसलमानों के लिए जो मस्जिदें थी उसे तोड़ के सारे टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर दिए गए। तो ये बाय फोर्स किया जाता है और पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ बाहर आता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई बोलने वाला है नहीं। ह्यूमन राइट्स भी बहुत ज़्यादा इस पर ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ ज़्यादा इस पर कमेंट करते नहीं हैं। दूसरा है कि आपका एकोमोडेशन का जो वहाँ का ये है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, वो बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, फैक्ट्रीज है, पूरी दुनिया का सामान वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। पर इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? जब विंटर्स आते हैं ना, तो वहाँ पे एक डेंस स्मोक का क्लाउड बन जाता है, पूरा धुएं का एक क्लाउड बनता है, क्योंकि टेम्परेचर नीचे गिरता है तो वहाँ पे धुएं का एक क्लाउड बन जाता है और उसमें सांस लेना, खुद का सांस लेना। और आप ये इमेजिन करें कि आपके बच्चों को अगर उसमें सांस लेना पड़े तो कैसा आप फील करेंगे? आपको लगा छोड़ो यार इन कंक्रीट के जंगलों को, चाहे डेवलपमेंट कुछ भी हो, इकोनॉमी कुछ भी हो चाइना का, कुछ ऐसे जगह चलो जहाँ कम से कम खुले आसमान में हम सांस तो ले सकें। ये फीलिंग आती है उन्हें और वो छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं चाइना को। हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो चाइना को छोड़कर यूएसए चले गए, इंडिया आ गए, अलग अलग कंट्रीज़ में फैल गए। इस तरह के इन्वायरमेंट है वहाँ के। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो वो मजबूर हैं एक फ़िक्स पैटर्न में पढ़ाई करने के लिए। जैसे इंडिया में क्या है, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कार्ल मार्क्स को लोग पढ़ा रहे हैं, लेनिन पढ़ा रहे हैं। आपको विचारों की आज़ादी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अपने विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, किसी भी मंत्री को गाली दे सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। पर चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आपको वही पढ़ना है जो वो चाहते हैं। एक कम्युनिस्ट कल्चर में कम्युनिज्म के अलावा बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी स्ट्रक्चर आप समझेंगे ना, जैसे हार्वर्ड है, हार्वर्ड की जो फ़ी यूनिवर्सिटी वो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी मानते हैं लोग कि हार्वर्ड में हर कोई पढ़ना चाहता है, पूरी दुनिया के लोग पढ़ना चाहते हैं। पर हार्वर्ड से कहीं ज़्यादा वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोग पढ़ नहीं पाते हैं वहाँ पे और छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। वहाँ पे अगर हम लेबर क्लास की बात करें, लेबर में क्या है कि आपको वहाँ पे एक मशीन बना दिया जाता है। अगर आप उस सिस्टम में फिट नहीं आ पा रहे हैं ना, तो आपको मक्खी की तरह उठा के वो बाहर फेंक देंगे। जैसे मशीन चलता है ना, आदमी का हाथ चलना चाहिए, वैसा जो लेबर है उस तरीके से वर्क करे। वो चाहते हैं कि आदमी की तरह काम नहीं करे, आदमी मशीन की तरह काम करे।
और जो उसमें फिट नहीं आ पा रहे उन्हें साइड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। तो वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना, उनकी फैमिली है, उन्हें भी खाना है, उनके भी पेट है, पेट तो भरना ही है। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस की बात करें, बिजनेस आपको लगता होगा कि बिजनेस बहुत ज़्यादा है, अरे ट्रिलियन में, कई ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी, बिजनेसमैन्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ साल पहले का अगर आपको न्यूज़ याद हो तो अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, वो गायब हो गए थे, काफ़ी महीने गायब रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ कुछ बातें कही थी कि चाइना में बिजनेस के लिए ये आज़ादी नहीं है, उनके प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जाता है। ये सच बात है। कम्युनिस्ट, जो कोर कम्युनिस्ट विचारधारा है ना, वो आपकी जान की, आपकी पैसे की, वो सारा कुछ मानती है कि वो देश के लिए है। यहाँ की पर्सनल रिलेशनशिप्स भी जो है ना, वो भी आपके पीछे रहेंगे, देश आगे है। पर आप ये समझे, चलो अच्छी बात है, देश आगे होनी चाहिए, पर ये डिसीजन लेने का फैसला किसका होना चाहिए? एज ए इंडिविजुअल हमारा होना चाहिए। हमारे पैसा, हमारा जान है, तो हम समझेंगे ना कि हम, जब मेरे मन में ये विचार आएगा कि हाँ अब मेरे जान को देश के लिए काम आना चाहिए, तो मैं अपनी जान को दूंगा, या फिर पैसे को दूंगा, या फिर रिलेशनशिप को कुर्बान कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहेगी, चाइनीज़ गवर्नमेंट ये फैसला लेगी कि हाँ अब आपके जान की ज़रूरत देश को है, या आपके पैसे की ज़रूरत देश को है। तो आप सुन के भी आपको डिस्टर्बिंग लग रहा होगा कि आपकी जान की कीमत या फिर आपके जान का जो फैसला है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके पैसे आपके हाथ में नहीं है। वो गवर्नमेंट जब चाहेगी आपसे ले सकती है। तो ये इस ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सफोकेटिंग इन्वायरमेंट में आपको अगर जीना पड़े, तो इससे अच्छा तो है कि कहीं ना कहीं निकल चलो। वही हालात हैं चाइना के, वो निकल रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं। बिहार और यूपी के रास्ते इंडिया आए जा रहे हैं, और हर दिन अब तो जो हमारे एसएसबी है, जो सशक्त सीमा बल है, वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए। तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अब इंडिया में एंटर कर पाएँ। बहुत सख्ती हो रही है, क्योंकि नेपाल के डॉक्यूमेंट्स पे, नेपाली लोगों को तो पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट आ सकते हैं, हमारी ट्रीटी है। बट अब चाइनीज़ इस चीज़ों में बहुत मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। हर दिन उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है।